वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई आज बहुत जोर लगा के अपने आप से पुश करके वीडियो बना रहा हूँ, बट डेटा परफेक्ट होता है। आज भी बहुत शानदार दिन था। उम्मीद करता हूँ आपने भी बहुत 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 मोटा प्रॉफिट बनाया होगा, और अगर आज का वीडियो देखेंगे तो भी आपको बहुत फायदा होगा। आज लेवल्स की बात कम और डिटेल्स और डेटा की और गेम की बात ज्यादा करूंगा, उसको समझिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरा तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। देखो भाई, आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है ना, फिर से बढ़ता हुआ नजर आया भयंकर रूप से। आज 27% से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया भाई वॉलेटिलिटी इंडेक्स। एक टाइम पे 30 के पार 31 के पार चला गया था, और आज क्लोज कहां हुआ है? 26.75 26.75, वन ऑफ द वेरी हाईएस्ट। और 30 के पार जाएगा सोचा था, वो पार हो गया। 31 को भी छू गया था, लेकिन अब थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है जहां ये था आज। लेकिन ये अब जिस लेवल पे है बॉस, ये आग लगी हुई है और मार्केट में भी शांति नहीं हुई है। इस बात को तो समझ लीजिए। अगर आज आपने बाइंग करी है तो मैं आपको बोलूंगा कि देखिएगा, या तो बहुत ही स्ट्रांग वाले शेयरों में करिए जिसमें आपको टेक्निकल, फंडामेंटल एंड एवरीथिंग यू गंगो कि भाई अंडर वैल्यूड स्टॉक है, बहुत कुछ पी वैल्यू सब कुछ देख लिया आपने, तो एक अलग बात हो सकती है, क्योंकि कुछ चंद शेयर होंगे जो चलेंगे। अदरवाइज मार्केट जो ओवरऑल का व्यू है भाई, वो बहुत खतरनाक है अभी, ठीक है। और खास तौर पे जो ये ब्लू चिप और बड़े वाले शेयर्स दिख रहे हैं ना, इनमें भी फिलहाल खतरा बहुत है। सो बी वेरी केयरफुल। और कुछ चमत्कार हुए हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर आज एक फिर से चमत्कार बन के उभरा है, वो भी बात करेंगे। पर अभी समझ लेते हैं सबसे पहले आज हुआ जो नेट क्लोजिंग बेसिस पे वो क्या था और कितना बड़ा और कितना कमजोर था। तो आज निफ्टी जो है भाई वो 21,884 पे बंद हुआ है। 1379 1379 पॉइंट्स का डिप है, लगभग 6% का डिप, 5.93 क्लोजिंग बेसिस पे। मतलब भाई आग लगी हुई है। एक टाइम पे 12% टूट गया था, 2000 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी में डिप था। आज का जो लो मारा है वो 21,281, 21,281, वहां से अच्छी खासी 600 पॉइंट की रिकवरी आ गई है। तब निफ्टी 1380 पॉइंट टूटा है क्लोजिंग बेसिस पे, तो समझ लीजिए भाई। और हाई क्या था आज का हाई था 23,179, दैट इज 23,179। वहां से कितनी दूर बंद हुआ है? 2000 पॉइंट ऑलमोस्ट लगा लीजिए, मतलब 21,800, 1,500 पॉइंट, तो बहुत दूर है भाई। तो अब हाईज और न्यू हाईज की कहानी तो हो गई, देखो फिलहाल के लिए फुल स्टॉप। लेकिन मार्केट ओवरऑल लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी बुल रन में है मार्केट, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन जल्दबाजी में पैसा लगाइएगा मत, समझदारी से लगाने की जरूरत है, और अभी पैसा और रखिएगा। कल का दिन बहुत कमाल का होने वाला है। और अभी तो एक बहुत बड़ा सवाल उभर आया है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। नाम जो चल रहे हैं आपको बता दूं, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है तो भी जरूरी नहीं है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उसके अंदर में नितिन गडकरी जी का भी नाम आ रहा है, और भी कुछ लोग हैं जिनका नाम आ रहा है, लेकिन नितिन गडकरी जी टॉप पे है मोदी जी के साथ, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए बीजेपी की जगह कोई और बनाता है गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत सारे नायडू साहब और नीतीश कुमार और बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि इधर से उधर हो जाएगा। हालांकि जिसके पास पैसे होंगे हॉर्स राइडिंग कर सकेगा, वो ले जाएगा। मतलब अभी क्या कहना है कि मतलब बॉटम लाइन में बीजेपी इज वेरी स्ट्रांग, मोस्ट प्रॉब्ली गवर्नमेंट तो नहीं बन रही, वो कहीं से नहीं टूटती, लेकिन ये कमजोर सरकार हो गई है, ठीक है, मेजोरिटी नहीं आई है, तो डिसीजंस नहीं हो पाएंगे। और मार्केट लाइक्स द स्ट्रांग डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट्स, ठीक है, तो वो भी नहीं होगी। तो आने वाला समय थोड़ा ढीला ढीला चलेगा, प्रॉफिट्स आएंगे, मार्केट बढ़ेगी, लेकिन धीमे चलेगी। और अब थोड़ा जो वो इजी मनी वाला सीन था, क्विक, ये मतलब एक अच्छा करेक्शन है, और अभी ये करेक्शन और चलेगा बॉटम लाइन में। खैर बड़ा लंबा नहीं खींचते हुए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं भाई। 46,928 पे बंद हुआ है, तो 47,000 को कह सकते हैं कि लगभग बचा लिया है। 4,000 पॉइंट का डिप है, बहुत बड़ा डिप होता है, उसमें 70 पॉइंट से छूट रहा है अगर 47,000, तो ये मान लेना चाहिए, इतना ऑनर देना चाहिए कि ये भी 47,000 पे। और ये लेवल को ध्यान में रखिएगा, इसके नीचे जाता है तो ये और कमजोर हो सकता है, या तो ये यहीं से ऊपर आए। और इतने बड़े फॉल के बाद एक रिट्रेसमेंट, एक छोटी करेक्शन बनती है, वो आनी चाहिए। क्या कल ही आ जाएगी, या ये जो आज आई है इसको ही मानकर अब अगला फॉल शुरू हो जाएगा? ये है बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा, प्रधानमंत्री कौन? खड़गे साहब के, राहुल गांधी के, गडकरी साहब, या पीएम मोदी साहब बनेंगे? कौन है? और भी बहुत सारे नाम है, नीतीश कुमार का भी नाम चल रहा है। तो वो जब तक सॉल्व नहीं होता तब तक मार्केट अभी खतरनाक है और खतरे में रहेगी। और अभी डेटा भी ऐसा ही बना हुआ। आज हुआ जो है उसके तहत में भाई देखिए, कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि सारे सेक्टर रेड में थे, बट एक सेक्टर ग्रीन में बंद हुआ है आज। वो कौन सा सेक्टर था? एफएमसीजी, लगभग 1% ऊपर बंद हुआ है, 0.95%। बढ़िया बढ़िया शेयर चलते हुए नजर आए। ब्रिटानिया जैसे शेयरों में खूब भरकर बाइंग हो रही थी आज, ठीक है। ब्रिटानिया हजारों रुपए का एक शेयर है, बट खैर बॉटम लाइन में उसकी वजह से
किसी तरह से एफएमसीजी ग्रीन में बंद हुआ है। इसके अलावा विक्स का इंडेक्स है जो ग्रीन में बंद हुआ है, बाकी सब रेड में है आज। और चमत्कार की बात यह है कि आज भाई सिल्वर, क्रूड, गोल्ड, इक्विटी मार्केट सब रेड में है। आज टॉप लूजर कौन था? आज का टॉप लूजर जो था ये नकली है, मैं बता रहा हूं आपको। अगर बाइंग करनी हो तो गिरावट जहां थमे और जहां से रिवर्सल आए, इन्हीं के शेयरों में देखिएगा वो कौन सा सेक्टर है। और चाहे कोई सी गवर्नमेंट आए, बीजेपी हो या कांग्रेस या कि कोई और इंडी लाइंस या मतलब कोई भी है ना फलाना टिम का, वो है एनर्जी सेक्टर जो है आज का टॉप लूजर। 12.47% टूटता हुआ नजर आया। यहां पे होगा वीक हैंड रिमूवल और फिर बढ़ेगा ये दोबारा। दूसरा सेक्टर था मेटल, 10.63%। उसके बाद इंफ्रा भी 10.59% और सारे सेक्टर रेड में है। इससे ज्यादा क्या पढ़ना है इसको, ठीक है। तो भाई कहीं भी कमजोरी नहीं है, लेकिन चमत्कार जो मैंने आपको शुरू में बताया उसको समझ लीजिए। आज भी आईटी सेक्टर ना के बराबर गिरा है, 0.60%। बढ़ने में भी नहीं था ये, गिरने में भी नहीं था। तो भाई इसका मतलब सबसे सेफ हेवन या सेफ बाइंग जो बनती है अगर करनी हो तो वो यहां बनती है। लेकिन अगर यहां करते हैं तो प्रॉब्लम या क्वेश्चन क्या है कि भाई थोड़ा कॉशियसली कीजिएगा, कम कम पैसे में कीजिएगा और थोड़ी थोड़ी करके कीजिएगा, क्योंकि ये गिरेगा नहीं, ये बात सही है, लेकिन बढ़ने में भी इसको टाइम लगेगा। अभी फिलहाल डॉलर के बढ़ने से शायद इसके ऊपर इंपैक्ट आए, थोड़ा फायदा हो सकता है, अदरवाइज बहुत बड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर में भी बढ़त दिख तो नहीं रही है, लेकिन गिरावट नहीं आएगी ये बात इसने आज कंफर्म कर दी है। सो ये एक सेक्टर हो सकता है। बाकी की बात करते हैं भाई। देखिए आज हुआ क्या, एफआईआईज ने बेचा और डीआईआईज ने भी बेचा। कुल मिलाकर आज पब्लिक को जो माल चिपकाया गया है वो करीब करीब 15,700 करोड़ से ज्यादा का माल चिपका दिया गया है। 15,700 करोड़ से ज्यादा का माल। और स्मार्ट मनी को इससे ज्यादा माल चिपकाने का मौका मिलता ही नहीं है कभी, क्योंकि अगर डीआईएस बेचते हैं तो एफआईआईएस खरीदते हैं, एफआईआईएस खरीदते हैं तो डीआईएस बेचते हैं। लेकिन अगर एफआईआईएस बेच रहे हैं 10,000 करोड़ का और डीआईएस ना खरीदें 6-7 हजार करोड़ का, तो भाई माल बेचने के लिए होता है नहीं, कौन है बायर। लेकिन आज पब्लिक फंसी है, बैंकर रूप से फंसी है। तब ये साफ दिखा रहा है क्यों, क्योंकि भाई दोनों ने बेचा ना, एफआईआईएस और डीआईएस ने। अब अगर ये कल बाइंग करते हैं, जिसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, सही जगह पे बाइंग करेंगे, इन्होंने जो बेचना था वो बेच लिया, तो वो हो सकता है कि थोड़ा ऊपर आए। लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसको भी याद रखिएगा। माल पब्लिक को चिपकाया गया है, सो खतरनाक है। अब इससे बात करते हैं, कल जो हुआ था भाई वो एफआईआईएस ने बाइंग करी थी। मैंने कहा था ये है एफआईआईएस की धमकी या ताकत, ये कल पता चल जाएगा। सो आज इन्होंने दिखा दिया कि वो धमकी थी और सिद्ध कर दिया। इन्होंने 6,850 करोड़ की बाइंग करी थी, कल इन्होंने 6,850 करोड़ की, और आज उससे डबल 12,436 करोड़ की सेलिंग करी है। तो समझ लीजिए वो बाइंग क्यों करी थी, ये खेल था। अब नेट में अगर बात करें तो 2 दिन के अंदर में नेट में पब्लिक को जो माल चिपकाया गया है वो है करीब करीब 7,000 करोड़ का, ठीक है। 1,400 करोड़ बाय डीआईएस एंड 5,500-600 करोड़ फ्रॉम एफआईआईएस। अब इस तरह से दोनों ने अगर एक साथ सेल करा है ना, तो कुछ शेयर हैं जो आज भी ग्रीन में थे, उनको पकड़ सकते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है। कल देख लीजिएगा, कल से कुछ शेयर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, कुछ ही होंगे मगर, ठीक है। आज तो भयंकर था, आज भी हालांकि बढ़ने वाले शेयर थे 110 के करीब। अगर आज की एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो सेंसेक्स में 110 शेयर बढ़ रहे थे, ग्रीन में बंद हुए हैं आज भी। और रेड में बंद होने वाले शेयरों की गिनती 2207 थी, 2207, ठीक है। और उसका कारण मैंने बता दिया आपको, एफआईआईएस और डीआईएस ने माल चिपकाया है। और कुछ शेयर हैं जो उन्होंने फिर भी पकड़े हैं। वो कौन से शेयर हैं, उनमें से कुछ शेयर मैंने डिस्कस करे थे संडे के लाइव सेशन में, तो आप अगर जाएं तो वहां पे जाकर देख सकते हैं और बात कर सकते हैं, उनको भी बाय किया जा सकता है। लेवल्स भी बताए थे और वो उन्हीं लेवल्स पे काम करते हुए, लेवल्स तो खैर मेरे यार आप जानते हैं। आइए अब चलते हैं चार्ट्स पे, चार्ट्स पे क्या हुआ है। देखिए अगर चार्ट्स की बात करें तो यार सबसे पहले मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं, बहुत बड़ा है। इसका मैं आपको एक चैनल दिखा रहा था जो इसने कल ब्रेक कर दिया था ऊपर की तरफ में, और ये ऊपर चला गया था, तो मैंने कहा था वापस आएगा तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है। लेकिन ये भाई इतनी सुपर कैंडल कहते हैं इसको, आप देख रहे हैं यहाँ से शुरू हुआ और नीचे जाके बंद हुई है। 11,530 के आसपास शुरू होकर सीधा 11,000 पे आके रुकी है। वहां भी रुकी नहीं है, हल्का सा झटका लिया है, फिर नीचे के लोअर लेवल को टेस्ट करा और उसके बाद फिर नीचे गिर गई है और 10,700 तक 690 तक चला गया। इसको कहते हैं सुपर डुपर कैंडल। ये तो सुपर कैंडल का भी बाप है इनफैक्ट, ठीक है। तो ये बना दिया भाई, दोनों तरफ से इसने आर पार कर दिया, और इसका मतलब ये चैनल की तो बेइज्जती हो गई है और अब चैनल को पार करना इनके लिए दोबारा मुश्किल हो जाएगा। सो नेक्स्ट लेवल मिड कैप निफ्टी के लिए अगर आपको नोट करना है तो भाई सिंपल सी बात याद रख लीजिए, 11,000
30 से 50 अब स्टिफ रेजिस्टेंस है, इसके पार जाएगा तो ये कुछ है, नहीं तो ये अब थोड़ा टाइम ठंडा रहेगा। लेकिन दूसरी बात बता दूं, इसको सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि यही है जहां पर अब तरक्की होगी या जहां पर ताकत आएगी सबसे पहले। दूसरी बात कर लेते हैं भाई, इससे ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। लेवल्स मैंने कल जो बताए थे ये वही काम करेंगे अब नीचे के लिए, नीचे के सपोर्ट की लेवल। अच्छा, नीचे का भी एक लेवल दे रहा हूँ, वो लेवल नोट कर लीजिए, 10,700 का लेवल। अगर इसको तोड़ा ना तो ये एक और बड़ा फॉल दिखा रहा है, और अगर इसको तोड़ा ना तो फिर ये नीचे जा रहा है 10,400 पे, और 10,400 की अगर नहीं इज्जत करी तो 10,230, ये है वो लेवल जहां पर बाउंस कर ही जाना चाहिए मिड कैप निफ्टी को, नहीं तो भाई 9,840 भी आकर रहेगा, याद रखना। अब बात कर लेना भाई क्विकली से बैंक निफ्टी की, कल है इसकी एक्सपायरी, जरूर मालूम होना चाहिए। तो भाई देखिए ये है चार्ट बैंक निफ्टी का, इसने भी जो चैनल मैं आपको बता रहा था जिसमें चल रहा था कर दिया है इसको आर पार, ठीक है। कल इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी थी जो बहुत अच्छा साइन था, बुलिश है, तो हमने कहा कि चलो ठीक है, जनवरी से चला आ रहा है ये चैनल, कोई छोटा मोटा चैनल नहीं है। आज इसने उसको ऊपर से कल छेदा था, हल्की सी ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी थी जो कि लग रहा था कि बढ़िया है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक डेली चार्ट है ये, आज इसने इसको नीचे की तरफ तोड़ दिया। नीचे जो मैंने लास्ट सपोर्ट बताई थी इसने वहीं पे सपोर्ट ली है, दैट इज 46,495, मैंने कहा था 500, उसकी बजाय इसने 46,100 तक का लो मारा, लेकिन ऊपर क्लोजिंग जो है इसके ऊपर दे दिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी के लिए जो है वो कल के लिए क्या है वो आपको पहले बता देता हूँ, लेकिन अभी बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ, 46,400। इसको अगर तोड़ा ना बैंक निफ्टी ने तो बॉस फिर ये एक और बहुत बड़ा फॉल देने वाला है, 2,000 3,000 पॉइंट और 4,000 पॉइंट कितने छोड़ेगा ये उसके बाद ही पता चलेगा, ठीक है। हालांकि अभी ये प्रोटेक्ट हो जाना चाहिए कल अगर सेल होता है। अब इसके लेवल्स नोट कर लीजिए यार, क्योंकि कल इसका एक्सपायरी है, सो बता देता हूं आपको, इसके नोट कर लीजिए और ये ऐसे ही काम करता नजर आएगा। अगर आप बाय करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो जहां पे है 46,920 पे, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस जो आती है इसके बाद वो 47,300 पे आ जाती है। इसको पार करना इसके लिए बड़ा मुश्किल है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर भी जाता है तो यहाँ से पलट के वापस नीचे गिर सकता है, और अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर 47,440 से 47,530 ये है रेजिस्टेंस, और इसको पार कर लिया तो अब स्टिफ रेजिस्टेंस, टफ नट टू ब्रेक हो गया है 47,720-30 का एरिया। इसको पार करना बहुत मुश्किल होगा बैंक निफ्टी के लिए, बहुत मोटा पैसा लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि लग जाए कल अगर एफआईएस बाइंग में आ जाते हैं या अपनी सेलिंग रोक देते हैं वो, तो जो कि हो सकता है कि कल वो कम करे, बहुत हाई चांसेस हैं। और डीआईएस को बाइंग करनी होगी, अगर वो बाइंग करते हैं तो उसके लिए निर्भर करेगा कि अब कौन प्राइम मिनिस्टर बन रहा है ये पता चले, और उसके लिए इंतजार करना होगा कल दोपहर तक का। तो कल का दोपहर तक का टाइम 12 बजे तक का क्रिटिकल हो सकता है, 12-1 बजे तक जब भी अनाउंसमेंट आती है तब तक सुन लीजिएगा, क्योंकि सारे दलों की मीटिंग होंगी उसके हिसाब से आएगा, ठीक है। अब इसके पार अगर जाते हैं ना 735 के, तो फिर अगला रेजिस्टेंस ये है भाई, अब चैनल में वापस अंदर जाना होगा इसको, सो उसके लिए इसको 48,100 से 200 का लेवल जो है, या 300 का भी मान सकते हैं, बड़ा टफ होगा इसको वापस इस चैनल में घुसना। क्योंकि देखिए ऊपर ये पहले एक दिन अगर ले गए हैं, मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, ये एनालिटिक्स का एक हिस्सा है, लर्निंग ले लीजिए आप। अगर मार्केट गिर रही है और गिरती जा रही है ना, और इतना बड़ा फॉल दे देती है, तो वो एक अलग बात होती है, ठीक है। उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि कभी भी रिवर्सल आ सकता है। लेकिन जब मार्केट ट्रैप करती है, ऐसे नीचे चल रही, फिर इतना बड़ा गैप अप देती है और फिर सस्टेन कर उसके बाद इतना बड़ा फॉल देती है कि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नीचे चली जाती है। हम मानते ही हैं कि 3 कैंडल अगर तोड़ दी तो फिर इसका मतलब वो बहुत बड़ा है, फिर कहानी गड़बड़ हो गई है। लेकिन यहाँ तो 3 नहीं भाई, 25 कैंडल तोड़ दी है इसने, ठीक है। वो छोड़िए, खैर गिनती करके क्या दिखाऊंगा आपको, बट बॉटम लाइन में उस रूल के हिसाब से अगर देखें तो ये कहानी बहुत अभी कमजोर है। क्या कल ये वापस आ सकती है? और वो भी तब है ये जब अभी बीजेपी के पास गवर्नमेंट बन रही है भाई, एनडीए की ही गवर्नमेंट बनती नजर आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत खत्म हो गया, तो तब है ये। तो फिर भाई और ऐसा नहीं है कि कुछ पता नहीं था, क्लियर था, सुबह ही दोपहर को ही क्लियर हो गया था, उसके बाद भी फॉल आता रहा है, सो संभल के रहिएगा, ठीक है। तो लेवल्स की बात करूं तो भाई ये मैंने अभी यहाँ तक का बता दिया, इससे ऊपर की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इससे ऊपर जाते हैं तो फिर गेम ओपन हो जाएगी। अगला लेवल 49,607 बनता है, यहाँ तक बैंक निफ्टी ओपन है जाने के लिए ऊपर, अगर करेक्शन आती है तो। अब नीचे की बात कर लेते हैं, अगर जहाँ पे है वहीं से सेल होता है, शुरू होता है, तो मैंने पहले बता दिया आपको 47,300 मुश्किल है पार करना, ऊपर नहीं जा पाएगा, और आप सेल करते हैं तो नीचे सपोर्ट जो है वो 47,000 पर बनती है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है साइकोलॉजिकली भी। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 46,670, और इसको तोड़ दिया तो फिर भाई 46,000 फाइनल वन है, ठीक है। अगर ये टूट गया और इसके नीचे कहीं क्लोजिंग दे दी, जिसके बहुत मोटे चांसेस हैं अगर कल हो जाता तो, डेटा ऑप्शन जिनका भी दिखाऊंगा नेगेटिव है, तो भाई ये बहुत लंबा नीचे जा रहा है, ठीक है। कहानी ये हो गई। अब निफ्टी का बता रहा हूँ यार क्विकली से, बाकी सब नहीं करेंगे, लंबा हो जाएगा वीडियो, छोटे में रखना आज।
ये देखिए वीडियो यहाँ पे है 26,975, इसे भी मान लेते हैं 22,000 है। अगर ये 22,000 मानकर चलें तो और ऊपर बाइंग करते हैं तो 22,090 तक ही जाने के लिए दम रखता है। इसके यहाँ पे अटक जाएगा, ये यहाँ पे इसको प्रॉब्लम है। यहाँ पर अब ये बीयर्स के कंट्रोल में, ग्रिप में है पूरी तरह से, मोटा पैसा लगाना पड़ेगा इसको पार करना है तो। और इसके पार गए तो फिर 22,200, ये बहुत मोटा रेजिस्टेंस फिर से, और इसके पार आगे जाके फिर सख्त और फाइनल लेवल मेरे को दिख रहा है जो, जिसको पार करना निफ्टी के लिए नामुमकिन जैसा हो जाएगा, वो है 22,320 से लेकर 22,450 का लेवल। अब इसको समझ लीजिए बड़ी रेजिस्टेंस, टाइम लगेगा पार करने में। और अगर मैं बताऊं इसमें और भी बहुत सारी चीजें मैंने करके देखी हैं, ठीक है, फिबोनाची के हिसाब से, तो वो यही लेवल बनता है 61% है। अगर इसको पार कर लिया, अगर 22,450-60 को पार कर लिया ना, तो फिर ये जा रहा है लंबा वाला ऊपर, फिर 23,000 को पार करेगा एक बार ये, तब फिर दमदार हो जाएगा, कहानी अलग हो जाएगी और फिर बड़ी मजबूत हो जाएगी। वो भी हो सकता है बट वो बहुत रेयर चांसेस है। अभी डेटा नेगेटिव बना हुआ है कल, ठीक है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वो भी नेगेटिव है। अब नीचे की बात कर लेते हैं, क्विकली लेवल्स ले लीजिए। 21,900, इसको अगर इसने तोड़ा तो ये कमजोर है नीचे की तरफ। नीचे अगली सपोर्ट जो आती है वो 21,760-65 पे आती है, इसको तोड़ा तो फिर 21,640, इसको तोड़ा तो फिर 21,550, और 21,550 के नीचे अगर क्लोजिंग दी ना तो ये बहुत खतरनाक हो जाएगा। फिर सिर्फ साइकोलॉजिकल लेवल की इज्जत रह जाएगी, वो है 500। उसको तोड़ते ही ये सीधा 265 पे जाएगा, और 265 को तोड़ने के बाद जो गेम ओपन होगी वो भाई 19,800 की होगी। मुश्किल है कहना और बोलना, बट ऐसा सच है, जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ आपको, और लेवल्स मेरे आप जानते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हम यहाँ पे कोई और बात ना करते हुए मैं आपको ऑप्शन चेन का डेटा दिखा दूं। पहले तो एफआईएस का खेल देख लीजिए भाई। इन्होंने आज जो खरीदा है वो 26,776 करोड़ का खरीदा है माल एफआईएस ने, और बेचा कितना है 39,212, 40,000 करोड़ का। आमतौर पे एक दिन में 2, 3, 4, 5,000 करोड़ का माल अगर ये खरीद बेच लेते हैं तो बड़ा माना जाता है, और उसके लिए ट्रेडिंग जो होती है वो करीब 10,000, 11,000 करोड़ की होती है। आज 40,000 करोड़ एक साइड में है, इसका मतलब आप समझ लीजिए 4 दिन का गेम एक ही दिन में करा है, वो दिख भी रहा है हमें। तो भाई गेम ताकत में। और ये कल मैंने आपको बोला था कि शॉर्ट कवरिंग हुई है, लेकिन उसके बाद भी राइटिंग करी है किसी ने कॉल में, बहुत मोटी राइटिंग हुई है, तो वो फंसे हुए हैं। तो वो ये थे, इन्होंने कल लॉस बुक करा था, सारा पैसा इन्होंने वापस ले लिया अपना। अब अगर इसके बाद शांत बैठ जाते हैं तो डीआईएस अगर बचाना चाहते हैं मार्केट को तो, और उसके सबके लिए कारण चाहिए होंगे, ठीक है। इन्होंने तो आज जो करा इनको ये करना ही था, इन्होंने एक दिन पहले तैयारी कर रखी थी, उनको ये सब परिवेश पता था, मैंने बताया था आपको सट्टा मार्केट में सब क्लियर होता है, और उसके हिसाब से ये तैयार बैठे थे। लेकिन इनको कल डीआईएस ने धो दिया, इतनी लंबी गैप अप करके फिर ऊपर खड़ा करके मार्केट को, तो इनको बहुत नुकसान हुआ। इन्होंने क्या करा, उसका भी फायदा उठाया। फायदा क्या उठाया, इन्होंने अपनी शिफ्ट कर दी अपनी ऑप्शंस को, सेलिंग को, और उससे फायदा उठाया आज और भी ज्यादा, क्योंकि जहां गिराना था इनको वहां ले गए मार्केट को। तब अगर वैसी बात होती तो और नॉर्मल बात होती तो शायद इतना नहीं गिरते, लेकिन कल इतना बड़ा गैप अप था इसलिए हुआ, और यही एक खतरनाक साइन भी होता है। अच्छा चलिए खैर लंबा ना खींचते हुए यार, मैं शॉर्टकट में आपको बता दूं। देखिए ये है डेटा, बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है भाई, कितनी कॉल्स रखी हुई है यहाँ देखिए आप, ये है मंथली चार्ट, मंथली का, ठीक है, आप देख लीजिए अपने आप। 4,60,000 की कॉल्स रिटर्न है, और पुट कितनी है 4,28,000 की, और ये हाई वैल्यू कॉल्स होती हैं क्योंकि ये मंथली है, अभी मंथ बहुत दूर है, मंथ की बिगिनिंग हुई है, तो ये एक्सपायरी है 26 जून की एक्सपायरी है, आप देख पा रहे होंगे। अब आपको ये दिखा देता हूं इसी में आज जो कल की एक्सपायरी है उसकी क्या स्थिति है। ये तो आपने देख लिया, तो यहाँ पे नेगेटिव था। अब ये देखिए यहाँ पे 41 लाख कॉल्स रिटर्न है, 41,000 ऑलमोस्ट 40,96,000, ठीक है, 41 लाख। और उसके अगेंस्ट में पुट कितनी राइट हुई है 16,23,000। क्या है यार, 1:3 का भी रेशियो नहीं बन रहा है, खतरनाक है, ठीक है। और सबसे ज्यादा कहाँ पे हुई है, अब उसको खुद खोल के देखिएगा यार, कहानी जो मैं बता रहा हूँ बहुत लंबी है, तो सब कुछ बता दूं फटाफट। बैंक निफ्टी में आपने देख लिया, निफ्टी को भी देख लीजिए। निफ्टी में भी कहानी कुछ ऐसी बनी हुई। ये है भाई डेटा वीकली का, जो इनकी परसों एक्सपायरी, इसमें लगभग 50 लाख कॉल्स, 50 लाख कॉल्स रिटर्न हैं, 49,82,384 टू बी वेरी प्रिसाइज। उसके अगेंस्ट में पुट कितनी राइटिंग है 26,54,526, यानी कि आज कोई हिम्मत नहीं कर पाया पुट राइट करने की। इतनी बड़ी रिकवरी आई है, 600 पॉइंट की रिकवरी आई है निफ्टी में आज, 1000 पॉइंट से ज्यादा की निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी आई है रिकवरी, लेकिन उसके बावजूद पुट राइटिंग ना हो पाई किसी से। क्यों? क्योंकि भाई कल फिर गिरेगी और कल फिर पुट बढ़ेगी, तो फिर उनको फंसना नहीं है। कॉल में अगर हिम्मत है, 1000 पॉइंट की रिकवरी हो रही है, 600 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में हो रही है, तो यहां पर फिर भी कॉल राइटिंग करें, समझ लो इस बात को, ठीक है। ये दोनों डेटा दिखा दिया आपको, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी हो गया। अब आपको शॉर्टकट में मैं मिड कैप निफ्टी भी एक बार दिखा देता हूँ, इसकी भी कहानी देख लीजिए भाई। इसकी भी कहानी कुछ ऐसी बनी हुई है। ओवरऑल में कॉल साइड में 51,890, 52,000 लगा लीजिए, ठीक है, 52,000 कॉल्स रिटर्न है,
और 34,000 पुट राइटिंग है। और ये भी यही बता रही है कि नीचे अगर मार्केट जाती है तो राइटर्स को, ऑप्शन राइटर्स को ज़्यादा फायदा होगा। सो बॉटम लाइन में यही है कहानी भाई। बाकी कल का वीडियो देख लीजिएगा, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करा था जो आज हुआ है, और उसमें जो लेवल्स दिए थे वो भी काम में हैं और आगे भी चलते हुए फायदा हो सकते हैं। बाकी आज जो लेवल दिए हैं वो है ही इंपॉर्टेंट, उनको नोट कर लीजिएगा, उससे आपको अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।